हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम द ओल्ड मैन एंड द सी की समरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। द ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखा गया एक नोवेला है जो कि 1952 में पब्लिश हुआ था। नोवेला शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी सी लंबी होती है और एक नोवेल से थोड़ी सी छोटी होती है। सबसे पहले हम इस नोवेला के कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स है उसको देखेंगे। जो मेन कैरेक्टर है वो है सांतियागो, जो कि एक क्यूबन फिशरमैन है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मेनोलिन। मेनोलिन एक यंग बॉय है जो कि सांतियागो के साथ फिशिंग करता है। उसके बाद है मर्लिन, जो कि एक बड़ी फिश है जिसको सांतियागो कैच करना चाहता था। द ओल्ड मैन एंड द सी की ये थे मेन 3 कैरेक्टर्स। द ओल्ड मैन एंड द सी की स्टोरी शुरुआत होती है सांतियागो से, जिसने 84 दिन से कोई भी फिश नहीं पकड़ी है। मेनोलिन, जो कि 5 साल के उम्र से सांतियागो के साथ फिशिंग करता था, उसने भी सांतियागो को छोड़ दिया क्योंकि मेनोलिन के पेरेंट्स उसे दबाव देने लगे थे और एक ऐसे बोट के साथ मेनोलिन को जोड़ने के लिए मजबूर किया जिसने पहले ही वीक में 3 बड़ी मछलियां पकड़ी थी। हालांकि मेनोलिन अपने नए बोट से अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, फिर भी वो सांतियागो से कहता है कि वो उन्हीं के साथ फिशिंग करेगा। मेनोलिन कभी भी सांतियागो को नहीं छोड़ना चाहता था, केवल उसके पेरेंट्स के दबाव में आकर ही मेनोलिन ने सांतियागो को छोड़ा था। मेनोलिन सांतियागो के लिए पिता के जैसा था और मेनोलिन भी सांतियागो की अच्छी खासी देखभाल करता था और सांतियागो को मेनोलिन हमेशा पॉजिटिव इंकरेजमेंट करता था। ऐसे ही बिना फिश पकड़े सांतियागो की 84 दिन बीत जाते हैं। फिर 85वें दिन में सांतियागो मेनोलिन से कहता है कि वो गल्फ में जाएगा क्योंकि आज पानी की करंट थोड़ी हाई है। गल्फ उन वाटर बॉडी को कहते हैं जिसमें 3 तरफ से लैंड होता है और बीच में वाटर होती है। उसके बाद मेनोलिन सांतियागो के लिए कुछ खाने को लाता है। फिर मेनोलिन सांतियागो को बेसबॉल के बारे में पूछता है। सांतियागो को बेसबॉल बहुत पसंद है और डिमेगियो उसका फेवरेट प्लेयर है। सांतियागो हमेशा डिमेगियो और डिमेगियो की ग्रेटनेस के बारे में सोचता है। मेनोलिन और सांतियागो बात करते करते सो जाते हैं और हमेशा की तरह सांतियागो को सेम ड्रीम आती है। सांतियागो हमेशा अपने सपने में लायंस को देखता है जो कि बीच में खेल रहे होते हैं। सुबह उठकर सांतियागो अपनी जर्नी की शुरुआत करता है और देर रात में सांतियागो समुद्र की खामोशी के बीच दूसरे जीवों को नोटिस करता है। सांतियागो का समुद्र से बहुत खास रिश्ता है और समुद्र के क्रीचर्स को या जीवों को सांतियागो ऑलमोस्ट ह्यूमन बीइंग की तरह सोचता है। सांतियागो बीच बीच में बेसबॉल के बारे में सोचता है, लेकिन वो फिर खुद को याद दिलाता है कि वो तो मछली पकड़ने के लिए जन्म हुआ है। इसी दौरान सांतियागो का मछली पकड़ने का कांटा झट से नीचे चला जाता है और जब सांतियागो उस कांटे को ऊपर खींचता है तब उसे पता चलता है कि उस कांटे में एक मछली फंस गई है और वो मछली मार्लिन है। और मार्लिन समुद्र में रहे एक मछली को कहा जाता है जो कि बहुत बड़ी होती है और जिसकी एवरेज वेट 94 केजीज होती है। मार्लिन फिश इतनी बड़ी होती है कि वो सांतियागो की नाव को ही खींचने लग जाती है। तभी सांतियागो मेनोलिन के बारे में भी सोचता है और ये सोचता है कि काश वो मेनोलिन को भी अपने साथ लेके आता। सांतियागो अपने आप को और उस मछली को एक ही सिचुएशन में पाता है। दोनों को हेल्प करने के लिए उस समुद्र में और कोई नहीं है। जितना मर्लिन बोट को खींचता है उतना ही सांतियागो के हाथ और जख्मी हो जाते हैं। इस स्ट्रगल के दौरान सांतियागो अपने हाथों से ही बात करने लग जाता है जैसे कि उसके हाथ उसके फ्रेंड है। सांतियागो बर्ड्स के साथ भी बात करता है और ये होप करता है कि वो बर्ड्स सांतियागो को कंपनी देने आएगी। सांतियागो पूरी तरह टायर्ड हो जाता है और दर्द में रहता है। सांतियागो, जो कि पहले रिलीजियस नहीं था, वो प्रे करना शुरू कर देता है ताकि वो मार्लिन को पकड़ सके और उसे मार सके। खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए सांतियागो
उस समय को याद करता है जब वो कैसाब्लैंका में था और एक आदमी को आर्म रेसलिंग में हराया था और चैंपियन बना था। सो अब भी संतियागो खुद को चैंपियन मानता है और चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए वो हार मानने वाला नहीं है। संतियागो सन और मून को मारने जैसे इम्पॉसिबल कामों के बारे में कल्पना करता है और खुद को ये समझ के बहुत लकी फील करता है कि इन कामों के मुकाबले उसका काम तो बहुत आसान है। संतियागो कुछ छोटी मछलियों को मारता है और खाता है ताकि उसे ताकत मिल सके। फिर संतियागो ये सोच के सो जाता है कि फिर उसे वही लायंस के सपने आएंगे। संतियागो जब भी अपने सपनों में शेरों को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। सुबह जब अचानक मार्लिन फिश समुद्र के नीचे से ऊपर जंप मार के आती है तब अचानक संतियागो नींद से उठता है और जैसे तैसे करके कांटे को पकड़ता है। संतियागो के हाथ पूरी तरह से कट जाते हैं फिर भी वो कांटे को फिसलने नहीं देता और जब मार्लिन फिश संतियागो के बोट के चारों तरफ गोल गोल घूमने लग जाती है तब संतियागो एक हार्पून के सहारे मार्लिन पर अटैक करता है और ऐसे कई अटैक के बाद आखिरकार संतियागो मार्लिन को मार देता है। मार्लिन फिश को मारने के बाद संतियागो कहता है कि उसने अपने ब्रदर को मार दिया और संतियागो का ऐसा कहने का एक ही कारण था कि वो समुद्र में रहे हर प्राणी को अपना ही फैमिली मानता था। संतियागो बहुत खुश हो रहा होता है कि उसने इतनी बड़ी मछली मारी और वो जब घर वापस लौट ही रहा था कि अचानक उसने एक शार्क को देखा। वो शार्क आकर मार्लिन पर अटैक करती है और मार्लिन की 40 पाउंड मांस खा जाती है, लेकिन संतियागो उस शार्क को एक हार्पून के सहारे घायल कर देता है और भगा देता है और इसी स्ट्रगल के दौरान संतियागो अपनी हार्पून और रस्सी गवा देता है। सो संतियागो पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता है और संतियागो बहुत सॉरी फील करता है मार्लिन के लिए और इस तरह फील करता है कि जैसे किसी ने उसके बेटे पर ही अटैक कर दिया हो। संतियागो बहुत गिल्टी फील करता है और ये सोचता है कि उसने क्यों मार्लिन फिश को मारा जिसे वो इतना लव और रेस्पेक्ट करता था। और इसी दौरान और भी कई शार्क्स आ जाते हैं और मार्लिन पर अटैक करते हैं और मार्लिन को खाना शुरू कर देते हैं। संतियागो इतने बड़े समुद्र में बिना किसी हथियार के बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और शार्क्स आकर उसके पूरे मार्लिन को खा जाते हैं। निराश और हताश संतियागो अपनी बोट को लेके अपने घर की तरफ लौटता है। अंतिम में उसके बोट में केवल मार्लिन फिश की स्केलेटन रह जाती है। जब संतियागो अपनी झोपड़ी पहुंचता है तो बाकी सब सो रहे होते हैं, इसलिए वो भी सो जाता है। अगली सुबह जब मेनोलिन संतियागो से मिलता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि संतियागो की एब्सेंस में मेनोलिन ने 4 मछलियां पकड़ी और संतियागो भी कहता है कि उसके पूरे जर्नी में उसने भी मेनोलिन को बहुत मिस किया। जब दूसरे फिशरमैन ने मार्लिन की इतनी बड़ी स्केलेटन को देखा तो सब दंग हो जाते हैं और इतनी बड़ी स्केलेटन को देखने के लिए टूरिस्ट भी वहां जमा हो जाती है। आखिर में मेनोलिन संतियागो से पूछता है कि क्या वो दोनों एक साथ फिशिंग कर सकते हैं। तब संतियागो कहता है कि अगर मेनोलिन की फैमिली उसे अलाउ करेगी तब वो दोनों जरूर एक साथ फिशिंग कर सकते हैं। तब मेनोलिन रिप्लाई करता है कि वो अभी उसकी फैमिली की परवाह नहीं करेगा और वो संतियागो से बहुत कुछ सीखना चाहता है। सो स्टोरी के एंड में संतियागो सो जाता है और शेरों की सपने देखता है। सो हमारे अगले वीडियो में हम द ओल्ड मैन इन द सी की सिंबल्स और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।